जी, तो आज हमारी वीडियो है जन्नत अल बकी के बारे में। आज पहला दिन है मदीने में। शाम का टाइम है, तकरीबन 6:30 बजे हैं और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़ियारत करके भी हम निकले हैं और इस वक्त जन्नत अल बकी की तरफ जो है वो हम जा रहे हैं। जब आप रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाहर निकलते हैं तो सामने की तरफ बिल्कुल आप दरवाज़े से देखेंगे तो आपको मस्जिद का जो सहन है उसके बाहर जो है आपको एक बाउंड्री वॉल नज़र आएगी, लंबी काफ़ी अच्छी खासी, आपको एक कोने से दूसरे कोने तक। तो ये जो बाउंड्री वॉल आपको नज़र आएगी वो जन्नत अल बकी की होगी। जन्नत अल बकी के बारे में जो है वो ये है कि यहाँ पे हज़ारों की तादाद में जो है वो सहाबी जो हैं वो मदफून हैं। तकरीबन 10,000 से ज़्यादा जो सहाबी हैं वो हैं वहाँ पे और उसके अलावा अहले बैत, कुछ अहले बैत अलैहिस्सलाम जो हैं वो भी वहाँ पे मदफून हैं। तकरीबन 800 यार्ड्स जो है वो उसका डिस्टेंस है, आपको पैदल चलना पड़ता है। गर्मी जब होती है तो आपको चप्पल पहनना पड़ेगी क्योंकि ये जो सहन है, ये जो मार्बल है वो स्टिल वो काफ़ी गर्म होता है, तो आप बेहतर होगा कि आप जो है वो चप्पल पहन के चलें इसके ऊपर। दिन में 2 दफ़ा जो है जन्नत अल बकी खुलता है और सुबह फजर के बाद 2 घंटे के लिए और असर के बाद 2 घंटे के लिए जो है वो अलाउ करते हैं वहाँ पे लोगों को जाने के लिए। लेकिन वहाँ पे ये है कि ख़वातीन का जो है वो दाखिला ममनू है, ख़वातीन को अलाउ नहीं किया जाता, सिर्फ मर्द हजरात जो है वो जा सकते हैं वहाँ पे। और ये जो सहन आपको नज़र आएगा मस्जिद नबवी का वो और उसके जो बाहर का जो सहन है वो बिल्कुल एक जैसा लगता है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कभी कभी कि ये जो जन्नत अल बकी है वो मस्जिद नबवी के अंदर है। ऐसा नहीं है, जन्नत अल बकी जो है वो इसके बाहर है, मस्जिद नबवी से बाहर है। तो जब हम बाहर आते हैं तो बाहर की तरफ देखते हैं तो ये आपको ऊपर की तरफ एक दीवार नज़र आ रही है जिस पे आपको ग्रिल वगैरह भी लगी हुई नज़र आएंगी। और ऊपर जाने के लिए जो है ये इन्होंने यहाँ पे एक रैंप बनाया हुआ है, स्लोप सा बनाया हुआ है। 2 रैंप्स हैं, एक लेफ़्ट पर है एक राइट पर है। जब फ्राइडे होता है तो ये उस दिन दोनों रैंप खोल देते हैं क्योंकि फ्राइडे काफ़ी बिजी होता है। अच्छा, आज हम लोग लेट हो गए हैं तो ये इस वक्त बंद हो चुका है। आज ये अब हम डे 2 है और फजर के बाद जो है नमाज़ पढ़ने के बाद हमने सोचा कि हम जन्नत अल बकी की तरफ चलते हैं। तो नमाज़ पढ़ने के बाद जो है वो इस वक्त जो है वो हम निकल के जन्नत अल बकी की तरफ जा रहे हैं और मौसम काफ़ी खुशगवार है आज और काफ़ी बादल वगैरह हैं। तो वैसे भी सुबह का टाइम है तो थोड़ा ठंड सी है, हल्की हल्की। मस्जिद नबवी जो है वो इस वक्त हमारे सीधे हाथ पर है। हम को इस वक्त देख सकते हैं, इसके मीनार नज़र आ रहे हैं और काफ़ी सारे लोग जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं यहाँ पे। उल्टे हाथ पे जो है वो जन्नत अल बकी इस वक्त नज़र आ रहा है। जन्नत अल बकी जो है वो देखने में लगता है कि जैसे वो ऊपर बना हुआ है, लाइक जैसे कि फर्स्ट फ्लोर पे बना हुआ है, लेकिन वो ऐसा नहीं है। मैप भी देते हैं ना, पहले जो है वो यहाँ पे एक टीला होता था, जैसे कि आप एक छोटी सी हिल बोल रहे हैं इसको, पहाड़ी नुमा, उसके ऊपर होता था। लेकिन बाद में यहाँ की हुकूमत ने जो है उसको पूरा जो ग्राउंड है उसको फ्लैट कर दिया, तो उसको मस्जिद नबवी का जो ग्राउंड है, सहन जो है उसके बराबर कर दिया। और फिर ऊपर जाने के लिए जो है उन्होंने 2 रैंप्स बना दिए हैं।
अब हम जो है वो ऊपर रैंप से जा रहे हैं। मस्जिद नबवी जो है वो हमको उल्टे हाथ पे नज़र आएगी और ये देख सकते हैं आप, उसी रैंप से जो है वो लोग वापस भी आ रहे हैं जिससे हम ऊपर जा रहे हैं। और सीधे हाथ पे जब हम ऊपर आते हैं इसमें तो सीधे हाथ पे आपको ये गेट नज़र आएगा जो कि जनरल बक्की का जो है वो एंट्रेंस गेट है। कुछ पुलिस वाले आपको खड़े हुए नज़र आएंगे। कैमरा वगैरह आप लेके जा सकते हैं, फ़ोन वगैरह आप लेके जा सकते हैं, आपको उस चीज़ में वो मना नहीं करते। और यहाँ पर आपको ये एक इंस्ट्रक्शन बोर्ड नज़र आएगा नीले रंग का, काफ़ी बड़ा सा। मैंने वीडियो की एंड में जो है इसकी काफ़ी डिटेल जो है वो मैंने डाल दी है और तस्वीर जो है वो भी डाली है, तो अगर आपको इसको पढ़ना हो तो वो आप वीडियो के एंड में देख सकते हैं। और इसी बोर्ड के नीचे जो है वो आप देखेंगे ये पूरी एक जाली लगी हुई है। इसके पीछे आप देखें तो यहाँ पर आपको कुछ कब्रें नज़र आएंगी। ये जो कब्रें हैं ये अहले बैत की कब्रें हैं। मेरी दूसरी वीडियो एक है उसमें आप देख सकते हैं मैंने उसमें नामों के साथ जो है अहले बैत की कब्रों के बारे में डिटेल डाली हुई है। इस वक्त जो है वो हम जनरल बक्की के अंदरूनी हिस्से में है। काफ़ी बड़ा ये कब्रिस्तान है। इस कब्रिस्तान में ये है कि नॉर्मली तौर पे ये जो कब्रें होती हैं इनके ऊपर कोई नंबर या कोई नाम, कोई इस तरह से कोई भी आइडेंटिटी जो है वो किसी भी कब्र के ऊपर नहीं लगाते। जो भी लोग यहाँ पे दफन किए जाते हैं उसमें ये होता है कि जो मर्द हजरात होते हैं उस पर एक पत्थर लगा होता है और ख़वातीन के जो कब्रें होती हैं उसके ऊपर 2 पत्थर लगे होते हैं। 10,000 से ज़्यादा यहाँ पे सहाबी हैं, लेकिन आप उनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कौन सी कब्र किसकी है। और सिर्फ ये एक इसमें चीज़ जो आप नोट करेंगे वो ये है कि कुछ कब्रें ऐसी आपको नज़र आएंगी जिनके गिर्द जो है वो बाउंड्री वॉल होगी, यानी कि ये कब्रें आप देख रहे हैं इनमें कोई बाउंड्री वॉल नहीं है। लेकिन इस वक्त आप पीछे दूर जो आपको स्क्रीन में इस वक्त नज़र आ रहा है एक दीवार के साथ कुछ कब्रें हैं। उस बाउंड्री वॉल के अंदर वो छोटी सी एक बाउंड्री वॉल नज़र आ रही है आपको इस वक्त। तो उस बाउंड्री वॉल के अंदर जो कब्रें हैं वो या तो वो अहले बैत की होती हैं या वो कुछ जो स्पेशल जो ख़ास सहाबी हुआ करते थे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उनकी होती हैं। तो इस वक्त ये जो हम देख रहे हैं ये जनरल बक्की से बाहर जाते हुए आपको राइट हैंड पे ख़ास खबरें नज़र आती हैं जो कि पुलिस वाले खड़े हुए हैं वहाँ पे और गार्ड वगैरह खड़े होते हैं। तो वो इसका मतलब है कि वो अहले बैत की या ख़ास साहबी की जो है वो कब्रें होती हैं। और इस पे जो है वो किसी को उनके करीब जाने की इजाज़त नहीं होती। ये जो कब्रें हैं ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत की हैं। और इस वक्त जो है वो हम बाहर निकल रहे हैं। हम दोबारा अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उन्होंने जो है वो हमें मना कर दिया कि 2 घंटे का जो टाइम होता है उसमें सिर्फ आपको एक ही दफ़ा अंदर आना अलाउ है।